द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से मैं सोनी कुमारी आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी सेट के बारे में कंटिन्यू करूंगी। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगी। कल मैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये सब बताई थी, वेन डायग्राम बताई थी। आज देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब समुच्चों का अंतर। ठीक है, तो दो समुच्चय यदि ए और बी होंगे तो ए माइनस बी उनका अंतर कहलाएगा। तो जब वो जो सेट जो होगा उन सारे अवयवों का समुच्चय होगा, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। देखिए फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी के लिए देयर डिफरेंस ए माइनस बी, डिफरेंस को हम लोग ए माइनस बी से डिनोट करेंगे, इज डिफाइंड एज ए माइनस बी इज इक्वल टू x set of all elements of x such that x belongs to a and x doesn't belongs to b। जैसे देखिए आप एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मेरे पास a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है, और b इक्वल टू 3 4 और 5 है। तो मेरे पास a माइनस बी होगा ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। समझ रहे हैं? तो x ए का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन बी का नहीं। तो सोचिए 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो हम लोग 1 लिख देंगे, 2 ए में है बी में नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 ए में है लेकिन बी में भी है तो 3 नहीं लिखाएगा, और 4 ए में है बी में भी है तो 4 नहीं लिखाएगा। बस ए माइनस बी ये हो गया। बच्चों यदि मुझे बी माइनस ए करना पड़े तो क्या करूंगी? बी माइनस ए मीन्स वैसा बी का एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो सोचिए 3 बी में है लेकिन ए में भी है तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 बी में है लेकिन ए में भी है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 बी में है ए में नहीं है तो 5 लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों जैसे मैं इसे वेन डायग्राम से डिनोट करूं तो क्या करूंगी? अब मान लीजिए ए है 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 है, 1 2 3 4 और b है 3 4 5। तो a माइनस बी ए का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है। तो ये 3 4 को छांट दूंगी और ये 1 2 वाले को यहां से यहां तक कर दूंगी। यही हमारा हो गया a माइनस बी। ये वाला क्या हो गया? a माइनस बी। ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब b माइनस ए क्या होगा? वैसा एलिमेंट जो b में है बट a में नहीं है। तो इसी में सोचिए ये वाला जो है ये b माइनस ए है, जो b में है लेकिन a में नहीं है। ये b माइनस ए मतलब इधर वाला ऐसे ऐसे है तो ये वाला पोर्शन है b माइनस ए, जो b में है बट a में नहीं है। a वाले पोर्शन को छाट दिए और ये बीच का पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन बच्चों क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। कल बताई थी ना ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए ये हो गया, इस साइड का पोर्शन हो गया। यदि ये 3 पार्ट में मैं ऐसे करूं तो ये वाला पोर्शन हो गया ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, तो ये वाला पोर्शन हो गया बी माइनस ए, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इस सब में ए माइनस बी बिल्कुल इधर का पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल बीच का, और बी माइनस ए बिल्कुल इधर का पोर्शन है। तो इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए ना ए माइनस बी में 1 2 आया, बी माइनस ए में 5 आया, और ए इंटरसेक्शन बी इस जगह पे यदि मैं करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया था? 3 4 आया था ना। ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 मतलब तीनों के तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए ये आपस में असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट्स। समझ रहे हैं? और इन तीनों के एलिमेंट्स को मिला के पूरा का पूरा बन गया ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन में कल पढ़े थे या तो ए के अवयव या बी के अवयव या दोनों में कॉमन हो। तो 1 2 3 4 और 5 ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये तीनों ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों के एलिमेंट्स को मिलाने पर ए यूनियन बी का एलिमेंट्स बन जाता है। और ये तीनों जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बच्चों ये तो आप डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ गए, वेन डायग्राम से भी समझ गए, एग्जाम्पल से भी समझ गए। अब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बताती हूँ। कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस तो आप समझ गए। ए माइनस बी मीन्स ए का वैसा एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं है।
तो बस थोड़ा सा अंतर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय का पूरक। U तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो अब A का कॉम्प्लीमेंट बस हम यही कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस A, ये हमारा A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब A का कॉम्प्लीमेंट बस, अब मान लीजिए हमारे पास ये तो यूनिवर्सल सेट है और ये A है, तो अब ये यूनिवर्सल सेट है, तो बस A को घटा देंगे, बाकी चीज जो बच जाएगा वो हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट में से A का एलिमेंट हम छांट देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा A का कॉम्प्लीमेंट। यदि ये वाला सेट A है, ये यूनिवर्सल सेट, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है वो A का कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए U यूनिवर्सल सेट है एंड लेट A इज अ सबसेट ऑफ U। देखिए ना, A तो सबसेट ऑफ U है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट। अब हमको इसको A कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं वो, या हम यूनिवर्सल सेट माइनस A से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डजंट बिलोंग्स टू A। सीधे समझ लीजिए ना, यूनिवर्सल सेट माइनस A आपका A कॉम्प्लीमेंट, तो इसका तो डिफिनीशन ही है U माइनस A माइनस B का डिफिनीशन था X बिलोंग्स टू A एंड X डजंट बिलोंग्स टू B। तो सेम तरीके से वैसे सारे X का कलेक्शन जो U में है बट A में नहीं है। तो देखिए, जैसे यदि मेरे पास U इक्वल टू है 1 से लेके 10 तक, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, U है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। सेट A है हमारा किसका सेट, X सच दैट X इज पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर मतलब धनात्मक सम संख्याओं का सेट है, इवन नंबर्स। और ये है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो बच्चों A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये नेचुरल नंबर में क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 सारा कुछ आया। और पॉजिटिव इवन नंबर्स में क्या आया, 2 4, 0 पॉजिटिव नहीं है, 2 4 6 8 ये सब आया। तो बच्चों A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो टोटल 1 2 3 4 6 में से 2 4 6 8 घटा देंगे तो 2 हट गया, 4 हट गया, इसी तरीके से 5 रहा, 6 कैंसिल हो गया, 8 7 रहा, 8 नहीं रहा। मतलब मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सारा का सारा ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बच गया। मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सेट हमारे पास बच गया ना। तो ये क्या लिखेंगे, X सच दैट X इज अ पॉजिटिव, X धनात्मक ऑड नंबर है। बात समझ रहे हैं। यदि U इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए U इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और A इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास 1 और 2 है, तो A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा A 1 और 2 है और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 है, तो हमारा A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो 1 2 3 4 5 माइनस 1 2, 1 2 हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा और 5 बच जाएगा। क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है तो नहीं डालेंगे, 2 है तो नहीं डालेंगे, लेकिन 3 4 5 डाल देंगे। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो गया। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज, यूनियन का प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा 1.4 एक्सरसाइज और 1.5 एक्सरसाइज दोनों का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन शुरू कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।